उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला का पर्चा निरस्त हो गया। जांच के बाद श्याम रंगीला का पर्चा खारिज किया गया। वहीं पर्चा निरस्त होने के बाद श्याम रंगीला ने कहा कि हमारा यही उद्देश्य था कि हम आपको बता सकें कि लोकतंत्र कितने खतरे में है। वहीं भावुक होते हुए श्याम रंगीला ने कहा कि मैं हंसाने वाला एक कलाकार हूं, लेकिन आज कुछ भी कह पाने की स्थिति में नहीं हूं। श्याम रंगीला ने कहा कि अब सोचता हूं कि कॉमेडी ही बेहतर है, राजनीति मेरे बस की बात नहीं। वहीं श्याम रंगीला अब सुर्खियों में आ गए हैं। श्याम रंगीला के बारे में आपको बता दें कि उनके पास 12,54,751 रुपए की चल संपत्ति और 4 लाख की अचल संपत्ति है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले श्याम रंगीला के पास लाखों की संपत्ति है। उनके पास एक मारुति सुजुकी कार है। हलफनामे के मुताबिक रंगीला के पास 35,000 रुपए कैश है। इसके अलावा उनके बैंक अकाउंट्स में 1,23,000 रुपए हैं। उन्होंने बीमा पॉलिसी में भी इन्वेस्ट किया है। श्याम रंगीला पर 7,66,293 रुपए का लोन भी है। 2022-23 में उन्होंने 4,99,530 रुपए की आय टैक्स में दर्शाई है। कुल मिलाकर उनके पास 16,54,000 की चल संपत्ति है। श्याम रंगीला का जन्म राजस्थान के माणक थेरी बरानी में 25 अगस्त साल 1994 में हुआ था। उन्होंने साल 2012 में हनुमानगढ़ स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ोपल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। अब आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि आखिर उनका पर्चा क्यों खारिज हुआ था। दरअसल मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने खुद बताया कि कड़ी मेहनत और मुश्किलों का सामना करने के बाद हमने 14 मई को वाराणसी की लोकसभा सीट पर नामांकन पर्चा दाखिल किया था। हमने सभी कागजात और आवश्यक विषयों का ध्यान रखते हुए नामांकन किया था, लेकिन आज हमें अवगत कराया गया कि आपने नामांकन के दौरान ली जाने वाली शपथ पूरी नहीं की है, जिस वजह से आपका नामांकन पर्चा खारिज कर दिया गया। वहीं श्याम रंगीला ने कहा कि शायद गंगा मां का आशीर्वाद मुझे नहीं मिला। वहीं वाराणसी जिला प्रशासन पर नामांकन प्रक्रिया में भ्रमित करने का भी श्याम रंगीला ने इस दौरान आरोप लगाया। वाराणसी सीट से नामांकन दाखिल करने के बाद श्याम रंगीला ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, 14 मई सुबह तक कुल 14 नामांकन जमा हुए थे और कुछ लोग मुझे उनका उदाहरण देकर कह रहे थे कि प्रक्रिया सही चल रही है, लेकिन शायद मेरी आवाज उठाने के बाद और आप सबके सहयोग को देखते हुए कल प्रशासन ने एक दिन में ही 27 नामांकन लिए। जो देखना चाहेंगे उन्हें सब दिख जाएगा। अब बस जल्द ही पता लगेगा कि इनमें से आगे कौन कौन जाएगा। हमारे गंगानगर में ही, कहीं और जाकर के नहीं बनाया था मैंने। गंगानगर में ही पेट्रोल महंगा हुआ, सबसे ज्यादा महंगा था। मैंने वीडियो बनाया, मेरे पे केस होने की बातें हो गई, वहां पे केस दर्ज कराने की बातें चली। पेट्रोल पंप मालिक का तेल रोक दिया गया। कितनी बड़ी बात है देश के लोकतंत्र में, देश के इस एरिया में एक पेट्रोल पंप का तेल ही रोक दिया गया कि उस लड़के पे कार्रवाई करो आप। कितनी बड़ी बात है। लेकिन मीडिया का मुझे इतना सहयोग मिला, लोगों का इतना सहयोग मिला कि वो उनको पीछे हटना पड़ा, नहीं तो कुछ तो कर देते मेरे। और मेरा जो किसान फैमिली है, पापा जी किसान है, उन पे क्या बीतती है मुझे उस दिन पता चला कि मैंने कितना 2014 में सपोर्ट किया और आज मुझे ही फेस करनी पड़ रही है चीजें। और 2021 में फिर 22 में फिर वो जो हुआ मामला नील गाय वाला, मैंने खाना खिलाया जैसे मोदी जी खिलाते हैं, मैंने भी खिलाया, मुझे जुर्माना देना पड़ा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, मेरी पर्सनल भी है और उसके अलावा मैं देखता हूं तो पूरे देश में ऐसी चीजें हो रही है जो मुझे जाकर के वहां से लड़ना पड़ा। अब नामांकन खारिज होने के बाद श्याम रंगीला वाराणसी सीट से उम्मीदवार नहीं है। श्याम रंगीला ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया था। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी तीसरी बार उम्मीदवार हैं।